जय हिंद दोस्तों। मस्त मैट्रिक यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2022 को देखते हुए मस्त मैट्रिक यूट्यूब क्लास आपके उर्दू विषय की तैयारी के लिए आपके द्वार आया है। दोस्तों, मस्त मैट्रिक यूट्यूब क्लास के साथ जुड़कर आप अपने उर्दू विषय की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा कि एग्जाम में क्या क्या आता है, इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ये सीटेट सीरीज का पहला वीडियो है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि उर्दू विषय में सीटेट एग्जाम में कहां से सवाल पूछता है, किस किस टॉपिक से सवाल आता है। दोस्तों, अगर हम उर्दू विषय की बात करें तो इसके अंतर्गत दो पार्ट आते हैं। अगर पहला पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें उसूल तदरीस के बारे में पूछा जाता है। उसूल तदरीस को अंग्रेजी में पेडागोजी कहते हैं, हिंदी में शिक्षा शास्त्र कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप दर्स जो दीजिएगा, उसूल तदरीस यानी दर्स जो दीजिएगा, आप जो पढ़ाइएगा, तो इनके क्या उसूल हैं, इनके क्या नियम हैं, इनके क्या कानून है, उनके बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, उनके बारे में आपको इसमें सीखना पड़ता है। दोस्तों, अगर पार्ट 1 में टॉपिक की बात करें तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है जबान की आमूजस और हुसूलियाबी। जबान की आमूजस यानी जबान को कैसे सीखना है, भाषा को कैसे सीखना है, भाषा को कैसे अर्जित करना है, भाषा को कैसे हासिल करना है। बेसिकली इस टॉपिक के अंतर्गत आपको यह पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर दूसरी टॉपिक की बात करें तो तदरीस जबान के उसूल और तरीके। तदरीस जबान यानी जबान का दर्स देना, भाषा का पढ़ाना, उनके क्या उसूल हैं, क्या नियम हैं, उनके क्या जाब्ते हैं, उनके क्या कानून हैं, उनके क्या मेथड्स होनी चाहिए। बेसिकली दूसरी टॉपिक में आपको ये चीजें पढ़ना पड़ता है। इसके बारे में आपको मोटा मोटी कुछ जानकारी होना चाहिए ताकि सीटेट एग्जाम में अगर इनके बारे में कोई सवाल पूछे तो आप उनका जवाब आसानी के साथ दे सके। उसके बाद तीसरी टॉपिक जो आती है वो लैंग्वेज स्किल्स की। चौथी टॉपिक आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, यानी लिसानी नशोनुमा। लिसानी नशोनुमा, लिसान के माना होता है जबान और नशोनुमा के माना होता है ग्रोथ, वृद्धि, यानी जबान की वृद्धि कैसे होती है, जबान अपने आप को कैसे फैलाती है, उसके बारे में आपको चौथे टॉपिक में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर पांचवें टॉपिक की हम बात करें तो पांचवें टॉपिक है अंदाज़ाए कद्र, एवल्यूशन, यानी हिंदी में इसको मूल्यांकन कहते हैं। यानी मान लीजिए आप सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए और सरकार ने आपको किसी स्कूल में जॉब दी। जब आप उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाइएगा तो बच्चों को जांचना कैसा है, बच्चों का एग्जाम कैसे लेना है, बच्चों का मूल्यांकन कैसे लेना है, बच्चों को परीक्षण कैसे करना है, सतत व्यापक मूल्यांकन आपको कैसे लेना है, उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। और सीटेट इनके बारे में आपको सवाल पूछेगा ताकि आपको जांचेगा कि देखें आप कैसे इन सवालों का जवाब आप देते हैं। इस बारे में सीटेट आपको सवाल पूछता है और उन चीजों के बारे में आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर छठा टॉपिक की बात करें दोस्तों तो नस्र और शायरी की तदरीस, यानी नस्र का दर्स आपको कैसे देना है, शायरी आपको कैसे पढ़ाना है, किस माहौल में पढ़ाना है। मान लीजिए आपको गजलें पढ़ाना है, आपको नज़में पढ़ाना है, आपको कविताएं पढ़ाना है, तो किस एतबार से पढ़ाना है, किस हिसाब से पढ़ाना है, उसके बारे में आपको छठा टॉपिक के अंदर पढ़ना पड़ता है। ये उसूल तदरीस के यानी पार्ट 1 के 6 मुख्य टॉपिक हैं। इनके अलावा भी कुछ टॉपिक है, उनको हमने नहीं लिखा। इनके बारे में अगर आप बेसिकली जानकारी हासिल हो जाती है तो आप उसूल तदरीस के मुताबिक जो सवाल पूछा जाएगा उन सवालों का जवाब आप आसानी के साथ दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपको उर्दू जबान और उर्दू कवायद के बारे में पूछा जाता है। उर्दू जबान की अगर बात करें तो उर्दू जबान की इब्तिदा कहाँ से हुई, उर्दू जबान की शुरुआत कैसे हुई,
उर्दू ज़बान के मीनिंग क्या है, उर्दू ज़बान कहाँ कहाँ बोली और समझी जाती है, उर्दू ज़बान कितने आबादी के लोग इस ज़बान को बोलते हैं, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए ताकि उनके बारे में अगर कोई सवाल आए तो उनको आप सॉल्व कर सके। उसके बाद आपको उर्दू कवायद के बारे में पढ़ना पड़ता है। उर्दू कवायद की अगर बात करें तो उर्दू कवायद में आपको लफ्ज़ के बारे, लफ्ज़ के अक़साम के बारे, हुरूफ के बारे, इस्म फेल के बारे, ज़मीर, सिफत, जिन्स और साबिका लाहिका के बारे और कुछ जरबुल अमसाल, कहावतें और कुछ मुहावरात आपको आना चाहिए ताकि उनके बारे में अगर सीटेट में सवाल आए तो उनका जवाब आप आसानी के साथ दे सके। उसके बाद दोस्तों हमने नोट लिखा है। नोट पिछले 10 साल के सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। पिछले 10 सेशन में जो भी सीटेट या टेट एग्जाम लिया है, जो भी सवाल पूछा है, उन सवालों का जवाब आपको हल करना है, सॉल्व करना है ताकि आपको एक अंदाजा लगे, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम किस हिसाब से पूछा जाता है, कहां कहां से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद टॉपिक वाइज हमने जो टॉपिक आपको बताया पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, जो टॉपिक बताया टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, तभी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों इस माह के अंत में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। 20 से 25 दिन का वक्त है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए 25 दिन एक बहुत बड़ा मायने रखता है, एक बहुत बड़ा रोल रखता है। आप इस बीच में अपनी तैयारी करके एक अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मस्त मैट्रिक यूट्यूब क्लास इस बीच में आपकी तैयारी के लिए कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस लाएगा, कुछ क्लासेस लाएगा, जिसे आप देखकर अपनी उर्दू विषय की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बस मस्त मैट्रिक यूट्यूब क्लास के साथ आप जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी मस्त मैट्रिक यूट्यूब क्लास के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।